देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन, 99 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। नरसिंहपुर में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कई दिन से बीमार चल रहे थे। द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 को हुआ था। ना भूलें, पॉक्सो एक्ट का मकसद प्यार में पड़े टीनेजर्स को सजा ठीक नहीं। हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि पॉक्सो एक्ट 2012 किसी प्यार में पड़े टीनेजर्स को सजा देने के लिए नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच भड़का तनाव, धारा 144 लागू। मध्य प्रदेश के रायसेन में गणेश विसर्जन के चल समारोह के दौरान 2 समुदाय के बीच डीजे को आवाज कम करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान हुई झड़प में कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। प्रदेश में जल्द होगी पिंक अभियान की शुरुआत, महिलाओं को मिलेगी एक खास सुविधा। महिलाओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों की जांच और इलाज के लिए राज्य सरकार पिंक अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें 8 बीमारियों को शामिल किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा और स्तन कैंसर को लेकर है। नियम बदले तो 300 अधिकारियों ने जताया विरोध, विभागीय परीक्षा में भी शामिल नहीं हुए। सामाजिक न्याय विभाग की विभागीय परीक्षा का 300 अधिकारियों ने बहिष्कार कर दिया। ये परीक्षा शनिवार को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें 317 अधिकारियों को शामिल होना था, जिनमें से करीब 6 ही शामिल हुए हैं। भोपाल में तलाकशुदा मर्द बनाएंगे जश्न, आयोजित होगी डिवोर्स सेरेमनी। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गैर सरकारी संगठन एनजीओ उन 18 पुरुषों के जश्न के लिए डिवोर्स सेरेमनी का आयोजन कर रहा है, जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तलाक दे दिया गया था और अपनी शादियों को खत्म करने के लिए अपनी तलाकशुदा पत्नी को भारी भरकम गुजारा भत्ता दे रहे हैं। शिक्षक संघ ने किया 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। भोपाल में निकालेंगे रैली। पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षक 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। एमपी में फिर शुरू होगा तेज बारिश का दौर, इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका। मध्य प्रदेश कि एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान उज्जैन संभाग, शहडोल, जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। जबलपुर यूरिया घोटाले में हुई 2 गिरफ्तारी, सीएम ने कहा किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा दोषियों को। जबलपुर यूरिया वितरण घोटाले में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा इस मामले पर फॉलोअप की बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याओं को रोकने प्रदेश सरकार की नई पहल, देश में एमपी पहला ऐसा राज्य जो गठित करेगी टास्क फोर्स। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आत्महत्या के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। इन आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नई पहल करने जा रही है। प्रदेश सरकार आत्महत्याओं को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने जा रही है। T20 विश्व कप से पहले हमारी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, बुमराह और हर्षल पटेल पूरी तरह से हुए फिट। T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। टीम के 2 प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल पूरी तरह से फिट हो गए हैं। ऐसे में दोनों गेंदबाज T20 विश्व कप में खेलते नजर आएंगे। जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट घोषित, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम सभी उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा चेक किया जा सकता है। जुबिन नौटियाल की गिरफ्तारी की उठी मांग, आतंकवादी के साथ काम करने पर भड़के फैंस। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल का नाम लगातार ट्रेंड हो रहा है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। एसएफआईयू ने जिलियन कंसल्टेंट्स के निदेशक हो किया गिरफ्तार, चीन से जुड़ी फर्जी कंपनियां चलाने का आरोप। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईयू ने शनिवार को जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक
डॉट से नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी शख्स भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में फर्जी यानी शेल कंपनियों को चलाने और अपने बोर्ड में डमी निदेशक नियुक्त करने का मास्टरमाइंड है। और पठान के बाद राहुल शर्मा का जलवा, इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को हराया। सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी वाली इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी सीरीज 2022 के पहले मैच में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स को 61 रनों से हरा दिया। शनिवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 2 ओवरों में स्टुअर्ट बिनी, सुरेश रैना और यूसुफ पठान की पारियों की मदद से 4 विकेट पर 217 का स्कोर बनाया। 2 पति और 3 बच्चों के साथ थाने पहुंची महिला बोली, दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। सुनते ही चकरा गई पुलिस। यूपी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस नज़ारे को जिसने भी सुना और देखा वह चकरा गया। दरअसल एक महिला अपने 2 पतियों के साथ पंचायत कराने थाने पहुंची थी। महिला के साथ उसके 3 बच्चे थे। यूएस ओपन इगा स्विएतेक महिला सिंगल्स चैंपियन, जीता करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम। पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्विएतेक ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। गुजरात की रबर गर्ल को योग में अव्वल आने से कोई नहीं रोक पाई डिसेबिलिटी, पीएम मोदी भी हुए मुरीद। रबर गर्ल के नाम से मशहूर 75% बौद्धिक क्षमता और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 14 साल की अनवी ने शनिवार को दिल छू लेने वाले पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। क्रिकेट छोड़ टेनिस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं एमएस धोनी। वायरल हो रहा है यूएस ओपन का वीडियो। महेंद्र सिंह धोनी यूएस ओपन 2022 का एक मैच देखते हुए नजर आए। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए धारा जोड़ या घटा नहीं सकते मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट का अहम आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर आधारित किसी मामले में संज्ञान लेने के समय धारा को जोड़ या घटा नहीं सकते। शेयर बाजार का नया मुकाम, BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप ऑल टाइम हाई पर। शेयर बाजार में तेजी के साथ BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 283 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए की ठगी, CEO अदार पूनावाला के नाम से भेजा गया था मैसेज। कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड के प्रोडक्शन को लेकर चर्चा में आई टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के इस गांव में बाढ़ पीड़ित मुसलमानों का सहारा बना मंदिर, हिंदुओं ने पेश की मानवता की मिसाल। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव से बलूचिस्तान के कच्ची जिले में बसा छोटा सा गाँव जलाल खाना भी जूझ रहा है। नारी, बोलन और लहरी नदियों में बाढ़ के कारण ये गाँव बाकी प्रांत से कट गया है और जिससे दूर दराज के लोगों का संपर्क यहाँ के लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है। LG ने DTC बसों की खरीद में अनियमितताओं की CBI जांच को मंजूरी दी। आपका पलटवार, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के अनुरोध को मंजूरी दी थी। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जून में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर यह अनुरोध किया। के कॉलेज में प्रोफेसरों की वेतन में कटौती, बीजेपी आप के बीच राजनीतिक रस्साकसी में पिस रहे छात्र। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक लड़ाई शिक्षा संस्थानों तक पहुंच गई है। इसका नुकसान छात्रों के साथ साथ इन कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी उठाना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित कॉलेजों में शिक्षकों के वेतन में 30 से 50 हज़ार तक की कटौती को भी इसी विवाद का परिणाम बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।